श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोध्याय श्लोक 3। पश्येतानां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये दुर्योधन कहता है आचार्य को, वचनम ब्रवीत, जो आगे हमने देखा था, वचन बोलता है। क्या बोलते हैं पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पश्येताम देखिए, पांडुपुत्राणाम आचार्य पांडुपुत्रों की महतिम बड़ी भारी। ये दिखा देता है दुर्योधन को क्या प्रभाव पड़ा है पांडव सेना का, जो अगले श्लोक में हमने देखा था। ये बड़ी भारी सेना, चमुम बोले तो सेना। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम, ये पांडुपुत्रों की बड़ी भारी सेना देखिए आचार्य। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, ये जो इस व्यूह में खड़ी है, जो वज्र व्यूह में खड़ी है ऐसी सेना, किसने ऐसी रखी है? द्रुपद पुत्रेण। ये चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत एक इम्पोर्टेंस है इधर इसका, द्रुपद पुत्रेण। तो इसका ये बोलते हैं, ये दुर्योधन का इंटेंशंस है कि ये द्रोण को जलाना है, अंदर से जलाना है, द्वेष उत्पन्न करना है, ताकि वो बड़े जोर से लड़े। तो ऐसे इसलिए बोलते हैं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण, वो आपका शिष्य भी है, धीमता, और बुद्धिमान भी है, बुद्धिमान है लेकिन आपका शिष्य है, उसने आपके सामने एक खड़ा सेना खड़ी की है और वो द्रुपद का पुत्र है। ऐसा इसका अर्थ निकलता है ये श्लोक का। अब अंदर देखते हैं एक एक शब्द लेके। इधर दुर्योधन भी बहुत चालाक है। ये बोलते हैं पांडुपुत्राणाम आचार्य, उसको आचार्य कह के संबोधित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्योधन को अंदर से पता है कि आचार्य को पांडव के प्रति थोड़ा ज्यादा प्रेम है, इसलिए आचार्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको याद दिलाते हैं कि आपके लिए तो सभी शिष्य समान ही है, जैसे मैं हूं, जैसे युधिष्ठिर है। ये उसका भावार्थ है। वो इसलिए वो इसको आचार्य को थोड़ा ठंडा करने के लिए और अपने तरफ भी थोड़ा प्यार बढ़ाने के लिए आचार्य शब्द का उपयोग करता है। वो एक तरफ से अपने आचार्य, ये दुर्योधन जैसे लोग ऐसे होते हैं, अपने आचार्यों को भी शिक्षा दे देते हैं, इसलिए वो आचार्य शब्द बोलते हैं कि भाई आचार्य, आप तो आचार्य हैं, ये दोनों के लिए समान होना चाहिए। उसका अनबोला बोले बिना उसको ये टॉन्टिंग कर रहा है कि आचार्य, फिर दूसरा टॉन्ट लगाता है तव शिष्येण धीमता, ये आपके शिष्य ने ऐसा आपकी सामने ऐसी सेना खड़ी की है। सो ये दुर्योधन अभी आचार्य को अंदर से थोड़ा भड़का रहे हैं। तव शिष्येण धीमता, आपका बुद्धिमान शिष्य है, लेकिन वो कौन है कि भाई आपको आज मारने खड़ा हुआ ऐसा है। उसके बाद बोलता है द्रुपद पुत्रेण, अगेन सिलेक्शन ऑफ वर्ड, फोकस ऑन दिस, द्रुपद पुत्रेण। ऐसा नहीं बोलता ये दुष्ट द्रुम्न, ऐसा नाम ही नहीं बोला। ये जो दुर्योधन है कैसे संबोधित करता है, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण, आपका शिष्य द्रुपद का पुत्र है। द्रुपद, द्रोण को एक ही दुश्मन है द्रुपद, और ये वही दुर्योधन उसको याद दिला रहे हैं कि ये जो आपका शत्रु है, आपके मन में जिसने आपको शत्रु दिया है, उसी का पुत्र है, द्रुपद पुत्रेण। तो ऐसा करके द्रोण के हृदय में कटुता उत्पन्न कर रहा है, उसको अंदर से उत्तेजित कर रहा है, ऐसा प्रयास कर रहा है। वो द्रोण अलग बात है, आचार्य अलग बात है, लेकिन ये दुर्योधन का ऐसा प्रयास है। द्रुपद हम जानते हैं, उन्होंने याज और उपयाज नाम के दो ब्राह्मण थे, उसके पास से यज्ञ करवाया था द्रोण को मारने के लिए, एक पुत्र के लिए। तो इसके फल स्वरूप उसको इस यज्ञ में से धृष्टद्युम्न मिले थे, और जो आज प्रतिपक्ष में कौरवों के सामने आज वो एक सेनापति के रूप में खड़ा है। ये द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण, ऐसा कह कर वो ऐसे शब्द इसलिए प्रयोग करता है क्योंकि उसको द्रोण के हृदय में फिर से वो बैर भाव जगाने का वो प्रयास कर रहा है, वो ज्वाला जगाने का प्रयास कर रहा है। और एक बात, जैसे हमने आगे बोला था ना, संजय ने बोला वचनम राजा वचनम ब्रूहीत, अगले श्लोक में देखा था, ऐसे वचन है, देखो कितना गंभीर है वो। और क्या बोल रहा है?
पांडुपुत्राणाम व्यूढ़ाम, पांडुपुत्रों ने ये व्यूह रचना जो बनाई है उसका सेनापति कौन रखा है? ये द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण। क्योंकि सब जानते हैं, पांडव भी जानते हैं कि द्रोण का काल यही है, धृष्टद्युम्न, लेकिन इसलिए दुर्योधन इस शब्दों का प्रयोग करता है। पांडुपुत्र जो द्रोण को बोलते हैं कि जो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि जो पांडुपुत्र के प्रति आपको इतना स्नेह है, ये पांडुपुत्र आपके भी शिष्य भी रहे हैं और ये पांडवों में से कोई भी सेनापति बनने के लायक है, लेकिन उन्होंने तो ये धृष्टद्युम्न को अभी सेनापति बना रखा है। तो उससे क्या होता है कि वो एक जहर पैदा कर रहा है कि देखो, कोई न तो नकुल को किया, न तो सहदेव को किया, न तो भीमसेन को किया, ऐसे किसी को भी पांडवों का प्रधान सेनापति बना सकते थे, लेकिन उन्होंने तो धृष्टद्युम्न को बना दिया क्योंकि वो आपको मारना चाहते हैं आचार्य, इसलिए आप सज्ज हो जाइए। ऐसे ऐसे शब्दों का इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो हम महाभारत पढ़ते हैं उसमें हमें पता है कि धृष्टद्युम्न है वो सेनापति है, लेकिन युधिष्ठिर की आज्ञा क्या है? युधिष्ठिर ने बताया है कि भाई धृष्टद्युम्न अर्जुन की आज्ञा उठाएंगे और अर्जुन श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हैं। तो धृष्टद्युम्न के ऊपर भी 2 स्तर है, लेकिन वो कभी हमें ऐसे दिखते नहीं है। रामायण में, अरे अपने महाभारत में ये सब है। जब सेनापतियों की नियुक्ति हो रही थी तभी युधिष्ठिर ने ये सब नियम बनाए थे। लेकिन गीता में अभी दुर्योधन को इतना ही पता है कि ये धृष्टद्युम्न अभी सेनापति है, तो द्रोण को अंदर से जगाने के लिए, उसके मन में बैर वो लगाने के लिए, पांडवों के प्रति उसके प्यार कम करने के लिए, ये सब ये रसायन एक श्लोक में से मिल जाता है। दूसरा, दुर्योधन का कैरेक्टर भी इसमें दिख जाता है। और दूसरा, दुर्योधन क्या कहता है? पांडव सेना को कैसे बोलता है? महतिम चमुम। ये महतिम, ये बड़ी भारी सेना है। वैसे तो संख्या में कम है, लेकिन वो एकमत है, बहुत उत्साही है, इसलिए इसको छोटी मत समझिए आचार्य, संख्या की दृष्टि में छोटी मत समझिए। इसको आप पूर्ण बल के साथ ही इसके साथ लड़े। इसलिए इस शब्दों का प्रयोग दुर्योधन कर रहा है, महतिम चमुम। और वैसे वो ऐसे टोंट भी लगाता है और बटर भी लगाता है आचार्य को। बोलता है कि भाई ये तव शिष्येण, आपके शिष्य ने बनाई है, बुद्धिमान शिष्य ने। तो दूसरा ऐसा भी उसको मार रहा है कि भाई देखो, ये तो इतनी बड़ी है, भारी है, लेकिन फिर भी आपके शिष्य ने बनाई है। हाँ, वही सेनापति है, तो आपके लिए तो उसको हराना इजी बात है, बहुत सरल बात होगी, क्योंकि वो आपका शिष्य है। गुरु तो सबसे बलवान होता है, तो आप निश्चिंत इसको जीत सकते हैं। वो ऐसा एक उत्साह भी दे रहा है और थोड़ा मार्गदर्शन भी ले रहा है। बोलता है कि एताम पश्यम, कि ऐसी सेना है, आप देखो। और देखने के बाद क्या करना है कि अब बताओगे अब जल्दी से हमें क्या करना चाहिए, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे अटैक करना है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। ये अर्थ निकलता है इस श्लोक का। इसके साथ जय श्री कृष्ण।